प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी इतना नहीं कमा पाता था कि अपने परिवार का ठीक से पेट भर सके। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसे गांव के बड़े व्यापारियों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती थी। रमेश बहुत ही सरल और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन कुछ व्यापारी उसे परेशान करते। वे अपने खेतों में जीप दौड़ाकर फसलें बर्बाद कर देते और रमेश को ताने मारते। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि रमेश की उनसे तीखी बहस हो गई। वह दुखी मन से अकेला बैठ गया और सोचने लगा, काश मेरा भी कोई सच्चा दोस्त होता जो मुझे समझता और मेरा साथ देता। उसी रात जब वह खेत से लौट रहा था तो उसे दूर एक परछाई सी खड़ी नजर आई। उसने घबराकर पूछा, कौन है वहां? जैसे ही वह पास आया, वह परछाई धीरे धीरे एक अजीब रोशनी में बदल गई और एक इंसान का रूप लेने लगी। वह बोला, डर मत रमेश, मैं एक जिन्न हूं। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? रमेश हैरान रह गया, लेकिन जिन्न की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई झलक रही थी। दोनों पास बैठ गए, बातों में रात बीत गई। उन्होंने साथ खाना खाया और रमेश को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसकी तकलीफों को समझ रहा है। जिन्न ने अपनी शक्ति से रमेश के खेत में पानी निकाल दिया। सूखी जमीन अब हरियाली से भर गई। फिर वह जिन्न खुद एक मजदूर बनकर रमेश के खेतों में काम करने लगा। दिन रात मेहनत करता और कमाई के सारे पैसे रमेश को दे देता। कुछ ही समय में रमेश गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन एक दिन रमेश के परिवार वालों ने जिन्न को देखा और डर गए। उनके मन में अजीब अजीब शंकाएं जन्म लेने लगीं। ये बात जब जिन्न को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने रमेश को बुलाया और कहा, दोस्त, अब हमारा साथ यहीं तक था। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका, पर अब मेरा रहना तुम्हारे लिए बोझ बन सकता है। ये कहकर वह जिन्न रमेश के सामने मुस्कुराते हुए गायब हो गया। रमेश